शांति। सभी कैसे? बेफिक्र बादशाह। सभी ने रेस्ट किया, रेस्ट करके आए। चलिए, बहुत प्यारा सेशन शुरू करेंगे। भट्टी की अलौकिक सौगात, गोल्डन चाबी, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। अब सुनिए इस बात को। आदरणीय गुलजार दादी जी हमेशा अपनी क्लास में कहती थी कि अगर एक छोटा सा रुमाल भी गुम हो जाता है, अपना पेन गुम हो जाता है, तो ढूंढते रहते मेरा पेन। कितने लोग से पूछेंगे मेरा पेन देखा? तो दादी कहती थी एक पेन में इतना मेरापन है, मेरा रुमाल, मेरा पेन। तो ये तो इतना बड़ा बाबा है जो आपका है, उसमें कितना मेरापन होना चाहिए। इस सेशन में हम अनुभव करेंगे मेरा बाबा क्या है। हम आगे चलेंगे, पर उसके पहले ये जो गीत बजेगा अभी, इसकी एक एक लाइन अनुभव करना। अभी तक कानों तक गीत सुने, इस भट्टी में अंदर तक फील करना है, सबकॉन्शियस माइंड तक। तो इस गीत में ही आपको समझ में आएगा कि जो मेरा बाबा है ना, उसकी ताकत क्या है। सिर्फ कह देते हम मेरा बाबा, मीठा बाबा, एक मंत्र की तरह। क्या है वो, उसकी ताकत गीत में सुनेंगे। रेड लाइट, झरनों से संगीत। फील करो एक एक शब्द। बन जाता तुमको मीत झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता। पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग
योग्य बने प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, लगन के अग्न लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। शांति। तो गीत में ही समझ में आ गया होगा कि मेरे बाबा की ताकत क्या है। सागर रास्ता दे देता, वक्त थम जाता, जिसकी कहानियाँ हमने इतिहास में सुनी है। सुनी ना, युद्ध होने जा रहा होता है, सूर्य अस्त होता है, फिर उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो आप सोचो तो सही, दुनिया में भाई लोग ज़्यादा जानते हैं, कुछ पावर ऐसी होती है जो सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को ही होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे किसी की फांसी की सज़ा माफ़ करना ये राष्ट्रपति के हाथ में ही है और किसी के पावर नहीं है। और भी बहुत सारी पावर है जो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ पावर ऐसी है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री। तो कुछ पावर्स बहुत सारी ऐसी हैं जो न प्रेसिडेंट, न प्राइम मिनिस्टर, न गुरु, न महामंडलेश्वर, न विद्वान, सिर्फ मेरे शिव बाबा की है। वो मेरा बाबा है। तो कौन सी पावर है, अब हम थोड़ा शेयर करो, जो सिर्फ बाबा की है। जैसे बोलो, अब आपको निकालना है, सिर्फ परमात्मा की और किसी की नहीं। विश्व का थोड़ी सॉलिड निकालो। कल्याण, प्रकृति के तत्वों का कल्याण, वो बाबा की ताकत है, कोई गुरु नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, और बोलो सॉलिड। हाँ जी, एक इधर से एक इधर से बोलो माताएं, सबको थोड़ा और पावरफुल, थोड़ा ज़बरदस्त चाहिए। बहुत अच्छा। मनुष्य को देवता, ये पावर और किसी गुरु की है नहीं। अच्छा, एक इधर से बताओ, 4-5 तो निकालो। एक तो हाँ जी, क्या बोल रहे हैं भाई? ऑक्सीजन प्रोवाइड करना ना, क्या प्रोवाइड? भगवान के पास, बाबा के पास नहीं, क्या पावर है बोलो। बहने नहीं बोलो, थोड़ा इनको बोलने दो। हाँ जी, क्या पावर है? सिर्फ आपके ही बाबा की है। विश्व में शांति और सॉलिड।
सबको कर्म बंधनों से मुक्त कर मुक्ति धाम पहुंचा देना। ये कौन कर सकता है? मेरा बाबा। कोई कर सकता है? सबको या जिसका भी हक है जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति 2500 साल के लिए, किसकी पावर है? मेरा। अरे मेरा बोलो ना। और सुनो, एक धर्म एक राज्य की स्थापना 2500 साल के लिए कौन कर सकता है? अब ऐसे फील करते जाओ, आप निकालो और बोलो। किसको आ रहा है? हाथ ऊंचा करके बोलो। जिस सॉलिड सॉलिड चाहिए। दुनिया नई बनाना, स्वर्ग रचना कौन कर सकता है? और कोई रच सकता है? और बोलिए भाई। हाँ, वही स्वर्ग का गेट। और बोलो। हाँ, वेरी गुड, भाई ने बहुत अच्छा कहा। पाप कटेश्वर, सिर्फ बाबा की याद के बिना पाप भस्म। तो अब तो हाँ हाँ कर रहे हो, जरा चिंतन करो, क्या पावर है मेरे बाबा की। तो अभी हमने कितनी सारी निकाली, ऐसे और सोचना और मुरली में से भी निकालना। अब सुनो, 24 जून अभी गया, ऐसे महावाक्य हैं, हम बहनों का भी दिमाग हिल गया। क्या बाबा की पावर, सुनो जरा। ये इसी तारीख, ये 24 जून अभी जो गया, इसमें बाबा ने अपनी पावर बताई है। ये संदेशी के तन द्वारा सरस्वती माँ से अव्यक्त प्रभु का मिलन एवं संवाद। इसमें 4 लाइन पढ़ूंगी मैं, आपको समझ में आ जाएगा। बेटी श्री राधे, देखो तेरे पास कौन आए पधाराए, कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रही है। अब सुनो, सुन रहे हो? हाथ हिलाओ। क्या पावर है बाबा की। हे राधे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो? सुनो अब, मैं चाहूँ तो 1 सेकेंड में विनाश करा सकता हूँ। कितना सेकेंड? परंतु करता नहीं हूँ, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो जो कर्तव्य जिस जिस द्वारा प्ले होने हैं वह अवश्य प्ले होंगे। तो ये ताकत है मेरे बाबा की, 1 सेकेंड में विनाश, और एक मुरली में आया था 1 सेकेंड में स्थापना। जिस स्वर्ग की स्थापना में हम वर्षों से लगे हैं, जो ब्राह्मण चलते चलते पुराणों के भी निश्चय डगमग होने लगते हैं, आसार नहीं दिख रहे, विनाश होगा या नहीं। फिर आग लगती है, फिर धीरे हो जाती, फिर लगती है, फिर धीरे, पता नहीं होगा या नहीं होगा। बाबा ऐसे ही तो नहीं कह रहा है। बाबा चाहे तो 1 सेकेंड में विनाश और 1 सेकेंड में स्थापना, पर बाबा करता नहीं है, क्योंकि इसके आगे अभी है, भगवान भी इस ड्रामा के नियमों में इंटरफेरेंस नहीं करता, पर चाहे तो कर सकता है। ये ताकत है, सोच रहे हो? अब और सुनो, मैं डिटेल नहीं पढ़ूंगी। बाबा कह रहे हैं, इतने वर्षों का खेल 1 सेकेंड में पूरा करा दूं। और सुनो, 1 सेकेंड में इस सारे ड्रामा को ड्रॉप कर फिर नए सिरे से शुरू कर दूं, परंतु करता नहीं हूँ, क्योंकि ईश्वर को भी साधारण रीति कर्तव्य चलाना पड़ता है। अब ये और इम्पोर्टेंट, ये सब बाबा की मुरली में से ही पढ़ रही हूँ वर्ड टू वर्ड, ये इसी बार की 24 जून। बेटी राधे, अगर किसी भी धनवान भक्त को किसी देवता का साक्षात्कार करा दूं, तो वह अपना सारा धन यज्ञ में लाए स्वाहा कर दे, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है,
लेकिन तेरा पिता चाहता है कि मैं अपने बेगर्स प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं। ताली नहीं बजाई। बाबा चाहे बुद्धिवानों का बुद्धि 1 सेकंड में क्या कर दे, सारा धन या बड़े बड़े रिट्रीट सब बन जाए फटाफट। पर बाबा कह रहा है मेरे को क्या करना है, बूंद बूंद फुरी फुरी, क्योंकि सबका भाग्य बनाना है। ठीक है, अब इससे तो बहुत बड़ी है। तो नशा चढ़ाना है। विचार करो, जिसके पास इतनी बड़ी बड़ी ताकत है, 1 सेकंड में विनाश, 1 सेकंड में स्थापना, 1 सेकंड, और सेकंड बाबा कह रहा मिनट भी नहीं, सागर रास्ता दे दे, वक्त थम जाए, जिसके इशारों से प्रकृति के तत्व काम करते हैं। कभी कभी हम सोचते तो नेचर है अपने आप चलेगा, नहीं, बाबा ने कई वाणियों में कहा प्रकृति के तत्व भी मुझसे पूछने आते हैं, बाबा शुरू करें। तो जिसके इशारों से कौन चलता है, प्रकृति के तत्व, वो मेरा बाबा है। तो अब सोचिए, जिसके पास इतनी बड़ी बड़ी ताकत है, सतगति दे सकता है, विनाश करा सकता है, स्थापना करा सकता है, क्या वो मेरे जीवन के छोटे से पाई पैसे के विघ्न को पल भर में नष्ट नहीं कर सकता? पर बाबा कह रहा है ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, इंटरफेरेंस नहीं करता हूँ। अगर कोई विघ्न आता है, हमारे यज्ञ में मशहूर है 21 दिन एक ही समय एक ही स्थान पे आप योग तपस्या जब करेंगे, बहुत टिपिकल विघ्न है 42 दिन करिए, तो 42 दिन के बाद जो योग की ऊर्जा प्रज्वलित होगी, उसकी ताकत से ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना निकले, क्योंकि मेरे बाबा की ताकत तो बहुत है। तो जिसकी इतनी ताकत है, उसके आगे मेरे लाइफ के, मेरे 63 जन्मों के पहाड़ जैसे विकर्म भी क्या है, रुई है। वो तो सब कुछ कर सकता है, पर वो ड्रामा के बंधन में बंधा है और इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। तो आज से इस मुरली को हमने समझा, जो मम्मा से बातचीत की बाबा ने। तो कई बाबा के बच्चे विघ्न आता है ना, तो समझ नहीं आता, भले ही ज्ञान में चल रहे हैं, फिर भी उस ज्योतिषी को दिखाएंगे, उस भक्त देवी की पूजा करेंगे, ये साधु, ये तंत्र, ये मंत्र डाइवर्ट हो जाते हैं। कहीं नहीं जाना है। सबसे बड़ी शक्ति तो मेरे बाबा है, मेरा बाबा है वो, जो सर्वोच्च अथॉरिटी है। कुछ भी हो जाए, 21 दिन 42 दिन एक ही समय एक ही स्थान पर योग करेंगे, तो मेरे बाबा की शक्ति से आपके जीवन का पहाड़ जैसा विघ्न भी क्या हो जाएगा, रुई। दुख किस में बदल जाएगा, सुख में। अंधकार में भी क्या आ जाएगी, रोशनी। एक अव्यक्त वाणी का महावाक्य है, सो हिमालय पहाड़ से बड़ी समस्या भी आ जाए। कितना हिमालय, लोग कहेंगे क्या होगा, कैसे होगा, आप कहोगे मेरा बाबा, मीठा बाबा, आपकी बुद्धि को टच होगा, ये काम इस तरह से होगा। तो गीत में सुना, मेरे बाबा, जब ये आप गाते हैं तो आज से कहीं भी भटकना नहीं, बाबा से मांगना नहीं हाथ जोड़ के, 1 घंटा विघ्न विनाशक योग 21 दिन एक ही समय एक ही स्थान पर। मंजूर है? समझ में आ रही है ताकत? ये नहीं कहना बाबा को याद कर रहे हो तो नहीं रहा है, उसको याद करने के बाद नहीं होगा तो फिर कौन सी ताकत है उससे ऊपर, बताओ? कोई है? अच्छा, अब सुनो, तारीख लिखेंगे आप। डेट मुरली की
9 मार्च 2013 9/3/13। डायमंड शब्द सभी ने नोट किया, लिख लीजिए ये। कुछ भी हो जाए, बाबा क्या कह रहे हैं? कुछ भी हो जाए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा याद आया तो। फिर रिपीट कर रही हूँ, कुछ भी हो जाए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा याद आया तो सब दुख सुख में बदल जाएंगे। कितनी बड़ी चाबी है, हाँ? ये चाबी बाबा ने दी है। चलो जोर से बोलो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ये चाबी मिली, इससे क्या होगा? बाबा कह रहे हैं, बोलो, सब दुख सुख में बदल जाएंगे। और फिर आगे बाबा ने कहा कई मुरलियों में, समस्याएं समाधान में बदल जाएंगी, मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। समझ रहे? अब और सुनो, इसकी तारीख लिखो, 15 अक्टूबर 2004, 15/10/2004। दिल से, अब लिखो मत, मैं पर सिर्फ तारीख लिख लो। दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। किसी भी क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हो, चाहे स्वभाव संस्कार मिटाने में, स्थूल मेहनत, सूक्ष्म मेहनत, मेरा बाबा कहने से मेहनत किस में बदल जाएगी? मोहब्बत। अब सुनो, मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज़ पहुंच जाता है। भक्ति में तो सोचते पता नहीं भगवान सुनता है या नहीं। और यहाँ कितना इजी फ़ोन नंबर है, मेरा बाबा। बाबा के पास आवाज़ पहुंच गया। फिर बाबा क्या करते होंगे भाई लोग बताओ, पांडव? आवाज़ तो पहुंच गया, फिर बाबा क्या करते होंगे सुन के? जी, बाबा कह रहे बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं, लेकिन दिल का सौदा है, ज़ुबान का नहीं। ठीक है? अच्छा, अब और सुनेंगे बाद में, अभी पहले अनुभव करेंगे। तो आज अगर किसी को अमरेली में पता चल जाए, नॉन बीकेस को, कि यहाँ दिव्य लोक में, अनुभूति भवन में दुख को सुख में बदलने की चाबी मिल रही है, समस्याओं को समाधान में बदलने की चाबी मिल रही है, मेहनत को मोहब्बत में, भीड़ लग जाए, पर ये चाबी किसको मिलेगी? बाबा के बच्चों को। चलिए हम सूक्ष्म वतन में चलेंगे। फरिश्ता लाइट के कार्ब में हूँ, सूर्य चांद से ऊपर, हजारों चंद्रमाओं से तेज, सूक्ष्म वतन की चांदनी। कौन खड़ा है वहाँ? ये तो मेरे बाबा खड़े हैं। बहुत बड़ी चाबी, गोल्डन चाबी बाबा के हाथ में है, जिस पर चमक रहा है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा दृष्टि दे रहे मुझे, और इतनी बड़ी डायमंड गोल्डन चाबी भगवान ब्रह्मा तन द्वारा मुझे दे रहे हैं। बच्चे, इस चाबी को रख लो, तुम्हारे सब दुख सुख में बदल जाएंगे। कर्म बंधन खेल बन जाएंगे,
बच्चे, तूफान तोहफा बन जाएगा। ऐसे हाथ करिए और बाबा से चाबी ले लीजिए। दिल में रख लो ये चाबी। अनुभव करिए, क्या मुझे मिल गया। मैं गदगद हो रही हूँ। संगम युग की वेला पर साक्षात विश्व पिता, सृष्टि के नियंता मुझे चाबी दे दी, दुख को सुख में बदलने की, मेहनत को मोहब्बत में बदलने की। आहा, बाप से इस चाबी को पाकर मैं गदगद हो रही हूँ। अब तो पहाड़ जैसे कर्मिक अकाउंट भी रुई के समान हल्के हो गए। कड़े कर्म बंधनों से मैं आजाद हूँ। चाबी मिल गई। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। अब चलिए आत्मा बिंदी बन जाए, परम धाम में चलिए। अखंड ज्योतिमय ब्रह्म तत्व देखिए। परम धाम में कौन चमक रहे हैं? किसके सामने मैं बैठी हूँ? कौन मेरा बाबा? विदेही पूरा ब्रह्मलोक बाबा के प्रकाश से जगमगा रहा है। मैं आत्मा बिंदी विदेही बाबा के सामने चिंतन करिए, कौन मेरा बाबा है? सृष्टि का बीज, जगत का पालनहार, वो मेरा बाबा है। नशा चढ़ाइए। जिसकी शक्ति के आगे विज्ञान की शक्ति नतमस्तक है। धर्म सत्ता महामंडलेश्वर बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी नतमस्तक हैं। वो ज्ञान का सागर मेरा बाबा, नॉलेजफुल। वाह बाबा वाह, आपने मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर समझदार बना दिया। महान ज्ञानी बना दिया। चिंतन करिए, किसके सामने मैं बैठी हूँ? कौन मेरा बाबा? जिसके लिए कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही, जो सारे संबंधों की स्क्रीन है, वो मेरा बाबा है। वाह बाबा, इस संगम युग पर सारे संबंधों का असली रस आपसे मिल रहा है। मैं विदेही आत्मा परम धाम में बैठी हूँ। कौन मेरा बाबा? किसके सामने बैठी हूँ? जो पतितों को पावन बनाने वाला है, सभी के 84 जन्मों के भाग्य का विधाता। वाह बाबा वाह, आपने तो सभी जन्मों का भाग्य
मेरा सर्वश्रेष्ठ बना दिया। वो मेरा बाबा जो हर बात का सागर है, प्यार का सागर, आनंद का सागर, क्षमा का सागर। वाह बाबा, आपने तो मुझ आत्मा के सभी जन्मों के विकर्मों को क्षमा कर दिया। वाह मेरे बाबा, अनुभव करिए बाबा की लाइट माइट की किरणें मुझ में समा रही है। सभी जन्मों के बड़े बड़े पाप, सूक्ष्म पाप जल रहे हैं। कौन मेरा बाबा विचित्र है, विदेही है, जिसकी शक्ति के आगे सारी सत्ताएं नतमस्तक है, जो इस वर्ल्ड ड्रामा का डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर, जिसे लोग भगवान कहते हैं, ऊंचे ते ऊंचा वो मेरा बाबा। अनुभव करिए परम धाम में सत्यम शिवम सुंदरम चमक रहे। पूरे परम धाम में बाबा की अखंड ज्योति का प्रकाश, प्यार का प्रकाश, आनंद का प्रकाश फैल रहा है। और मैं विदेही आत्मा बाबा के प्रकाश के समंदर में बैठी हूँ। बैठ जाइए भगवान के आनंद के प्रकाश के समंदर में, खो जाइए आनंद ही आनंद। बाबा की प्यार के प्रकाश के समंदर में डूब जाइए। मैं विदेही आत्मा बाबा के लाइट और माइट के समंदर में डूबी हूँ। देखिए कौन चमक रहा है। आपको यूं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा। तीसरे नेत्र से देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम। मैं विदेही आत्मा आनंद के प्रकाश के समंदर में डूब गई। गीत उतारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप
पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा, मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मैं विदेही आत्मा परम धाम में बाबा के प्रकाश के समंदर में बैठी हूँ। मेरा बाबा ओम शांति। पहुँच गए थे परम धाम? पहुँच गए तो हाथ हिलाओ। बीच में तो नहीं अटकी गाड़ी? ठीक। अगला लिखिए 17/10/2003, 17 अक्टूबर 2003। अब लिखना नहीं, सिर्फ सुनिए, है ना। हम आपको तारीख लिखवा रहे हैं, बस आप भट्टी के बाद पढ़िएगा उसको। अब मैं पढ़ के सुनाती हूँ। कोई भी बात आवे आप दिल से बोलो बाबा, मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर है। दुनिया में तो कहते भैया पता नहीं मैं आ सकूँगा या नहीं, और यहाँ भगवान कह रहा है दिल से बोलोगे तो इतनी ऊंची अथॉरिटी जिसके आगे सब नतमस्तक है वो हाजिर है। कितने सेकंड में? सेकंड, क्योंकि रॉकेट से भी तीखा है, कहीं भी होगा आ जाएगा आपके पास। अब सुनो, आपकी समस्या को हल कर देंगे, गारंटी। दुनिया में तो होगा तो लोग कहेंगे मेरे बस का होगा तो कर दूंगा, नहीं होगा तो फिर पता नहीं। भगवान कह रहा है दिल से बोलोगे बाबा, बाबा आ जाएगा और आपकी समस्या को हल कर देंगे। कौन कह रहा है? भगवान। दिल से बोलना। अब कैसे बोलना वो भी भगवान सिखा रहा है। बाबा यह बात है, बाबा यह करो, बाबा यह करो, डॉट डॉट डॉट। बाप बंधा हुआ है। क्या कह रहे बाबा? बंधा है, आपकी समस्या को हल कर देगा। लेकिन दिल से, ऐसे नहीं मतलब के टाइम याद करो और फिर भूल जाओ। चलिए इसका अनुभव करेंगे हम। मधुबन, पांडव भवन, बाबा की झोपड़ी किस किसने देखी है भाई? सबने ना। चलो वहाँ बैठेंगे अभी हम। मधुबन में झोपड़ी में कुटिया में बैठ जाए। रेड लाइट, म्यूज़िक चेंज कर दो। आराम से बैठे मधुबन कुटिया में। झोपड़ी में बैठ जाएं। दिल से बुलाइए
मेरे बाबा भक्त वत्सलम बाबा, परम पिता त्रिलोकीनाथ, नीचे आ जाइए और दृश्य बनाइए। तीसरे नेत्र से देखिए, हम झोपड़ी में बैठे और प्यारे पिता मेरे प्यार भरे निमंत्रण पर नीचे उतर रहे, वो सत्यम शिवम सुंदरम। ब्रह्मा तन में आ गए। अब दो दो बड़ी बड़ी हस्तियाँ, ऊंचे ते ऊंचा बाप, विश्व की हाईएस्ट अथॉरिटी, और प्रजापिता ब्रह्मा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, इस वर्ल्ड ड्रामा का डायरेक्टर और हीरो एक्टर, मेरे दोनों बाबा, बड़ा बाबा छोटा बाबा, दोनों मेरे निमंत्रण पर सूक्ष्म वतन से, आकाश मार्ग से धीरे धीरे नीचे आ गए, झोपड़ी में आ गए। दो दो बाबा, बड़ा बाबा छोटा बाबा मेरे पास बैठ गए, दृष्टि दे रहे हैं, कह रहे बच्चे बोलो क्या बात है। अब आप जो भी आपकी बात है, कोई समस्या, कोई तनाव, कोई दुख, कोई बीमारी, जो आपको समस्या सुनानी है, बाबा को बोलिए, बाबा यह बात है, बाबा यह करो, अच्छे से सुनाओ। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, सुनाइए अच्छे से। कोई चिंता, कोई जिम्मेवारी, कोई बात, बाबा यह करो, बाबा यह करो। बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा, मुझे गले लगा रहे और कह रहे बच्चे भगवान बंधा है, आपकी समस्या को हल कर ही देंगे। झोपड़ी में हम बैठे हैं, गारंटी ले ली भगवान ने, मेरे बाबा ने, वो मेरा बाबा है। बच्चे आपकी समस्या को हल कर ही देंगे। बाबा झोपड़ी में बैठे, मुझे दृष्टि दे रहे, और सिर्फ मैं बैठी और मेरा बाबा, और हम ताली बजाकर बैठे बैठे ही बाबा को देखते हुए ये गीत बाबा को सुना रहे। सिर्फ मैं और मेरा बाबा झोपड़ी में है। गीत सुनाएंगे, ताली बजाएंगे, गीत गाएंगे, गीत को फील करेंगे, दृष्टि लेते जाएं, बांध लो प्रभु को और पूरे दिल से। बाबा कह रहे भगवान बंधा है। बाबा को सुनाना है। बांध लो प्रभु को, बांध
बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को सांसों के तार में, दिल में बसा लो, दिल में बसा लो, बुला लो साकार में, समा जाए हम रूहानी प्यार में। पधारो 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 जी, पधारो 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 जी। मोरे शिव साजन गुले गुलजार में, 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 गुले गुलजार में। लेते जाएं, बाबा को सुनाइए गीत। तेरे 60 जन्मों से प्यासी नजरिया, अब जाके पाया है शिव सांवरिया। 63 जन्मों से प्यासी नजरिया, अब जाके पाया है शिव सांवरिया। शिव सांवरिया, शिव सांवरिया, पल के बिछाई है राहों में, ले लो हमें भी अपनी बाहों में। पधारो 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 जी, पधारो पधारो जी, मोरे शिव साजन गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, हाँ गुले गुलजार में, गुले गुलजार में। गाइए, सुनाइए बाबा को। तड़पा गई हमें आपकी जुदाई, हाँ काशी करवटों में जाने भी गवाई। तड़पा गई हमें आपकी जुदाई, काशी करवटों में जाने भी गवाई। हो तुम्हें ढूंढते थे, काम था न दूजा, फूलों से हमने पत्थरों को पूजा। सोमनाथ मेरे पधारो, अंबरनाथ मेरे पधारो, सब नाथों के नाथ पधारो जी। गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, हाँ गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, गुले गुलजार
अनुभव करिए, झोपड़ी में हम बैठे हैं, बाबा कह रहे हैं बंधा हुआ है, आपकी समस्या को हल कर ही देंगे। पुनः देखिए, कौन मेरा बाबा। पुनः चलिए, सूक्ष्म वतन में अब चलिए, नशा चढ़ाइए। कौन चमक रहा है? जो भक्त वत्सलम है, जो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है, जो भोलानाथ है। कखपन लेके लाख देता है, प्राणेश्वर है। वो मेरा बाबा है। गदगद हो जाइए, किसके सम्मुख बैठे हैं? देखिए तीसरे नेत्र से, संसार की सबसे बड़ी शक्ति मेरा बाबा। जो रहम का सागर है, अब अनुभव करिए, हम सभी भट्टी वालों को बाबा ने फरिश्ते रूप में सूक्ष्म वतन में मर्ज कर लिया। बहुत बड़ी सभा, बाबा एक एक को दृष्टि दे रहे हैं। हम सब के मुख का, मन का आवाज, स्नेह का आवाज बाबा तक आ रहा है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और बाबा भी हमें अपनी भुजाओं में समा रहे और कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, सिखिलदे बच्चे, जहान के नूर बच्चे। आहा, बाबा स्नेह के गोल्डन पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। कह रहे हैं, कोटों में कोई बच्चे, भगवान ने मुझे स्वीकार लिया। विशेष आत्मा, अनुभव करिए। बाबा कह रहे, मेरे सिखिलदे नूरे रतन, पुनः बाप दादा बहुत बड़ी गोल्डन चाबी दे रहे हैं। हाथ ऐसे करिए, बाबा दे रहे हैं, बच्चे इस चाबी को रख लो। बोलिए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। वाह बाबा वाह, मेरे सब दुख सुख में बदल गए, समस्याएं समाधान में बदल गई, मेहनत मोहब्बत में बदल गई।
क्या गोल्डन चाबी मिल गई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अब धीरे धीरे खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। बहुत प्यारा गीत होगा। टीचर्स बहनें थोड़ी सी 8-10 स्टेज पे आ जाएं, बड़े, और गीत होगा वो मेरा बाबा है। और रास करना है आपको, पर कहाँ पर? ये सूक्ष्म वतन में हो रहा है। बाबा खड़े हैं, ब्रह्मा तन में शिव बाबा चमक रहे हैं, और हम सब बाबा का हाथ पकड़कर, कभी बाबा के कंधे पे भी बैठ जाओ, कभी बाबा के गले लग जाओ, हाँ, और हम गीत गा रहे हैं बाबा को देखते हुए। वो मेरा बाबा है। कहाँ पर है आप सब? सूक्ष्म वतन। यहाँ नहीं है। आइए आइए ना, आओ आओ बेना, ये तो रखे रहना। हाँ, आ जाओ। वो मेरा बाबा है। रास करना है, गोले भी बना सकते हो, गीत गाना है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। बाबा को देखते हुए ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन फील करो बनाता। कौन मेरा बाबा। मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। बाबा की दृष्टि लेते हुए कभी बाबा के गले लगिए, ताली बजती जाएगी। रास करना है, एक्सरसाइज नहीं करना है। झूमिए बाबा का हाथ पकड़ के, दृष्टि लेते जाएं। दूर वतन का रहने वाला मीठे बच्चे कहने। थोड़े थोड़े लोग आ जाओ ना यार, रास के लिए। माताएं इधर, भाई गोला बना लो, आओ आओ जल्दी। दूर वतन का रहने वाला मीठे बच्चे कहने वाला, करुणा भाई आइए दया का इधर, भाइयों को जगह दो इधर। माता है, करुणा प्रेम दया का सागर माता इधर। अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा। बोलिए वाह 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 वाह। मेरा बाबा है, वो हम मेरा सूक्ष्म वतन में बाबा का हाथ पकड़कर बहुत खुश हो रहे हैं, दृष्टि ले रहे हैं, बाबा के गले लग रहे हैं, बाबा के कंधे पे बैठ रहे हैं। ये महाराज वहाँ चल रहा है। गोले गोले बना लो, पीछे आगे जहाँ जहाँ जगह मिले। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंजिल तक ले जाता है। वो मेरा बाबा है। वाह 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 वाह। मेरा बाबा बोलिए। है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा तालियां भी बजती जाएं। है। खुशियों के हमें रंग वो देता, जीने का हमें ढंग वो देता। खुशियों के हमें रंग वो देता, जीने का हमें ढंग वो देता। मानव से वो देव बनाकर, मानव से वो देव बना धरती पर स्वर्ग सजाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है,
मीठा बाबा, प्यारा बाबा। खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें रंग वो देता। खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें रंग वो देता। मानव से वो देव बनाकर, मानव से वो देव बना धरती पर स्वर्ग सजाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। चलिए, बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजा दो। तो सभी एक सेकेंड साइलेंस। गोल्डन चाबी बाबा से ले लीजिए। मेरा बाबा बोलिए, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। वाह बाबा वाह, मेरे सब दुख सुख में बदल गए, समस्याएं समाधान में बदल गई, तूफान तोहफे में बदल गए। कौन मेरा है? बहुत बढ़िया, बैठिए। वाइट लाइट। तो इस सेशन का क्या पर्पज़ कि जब भी कोई विघ्न आए, हाथ नहीं जोड़ना भक्तों के जैसे, पुकारना नहीं, यहाँ वहाँ नहीं भटकना, फलाने ज्योतिष, फलानी माला, फलानी भक्ति, फलानी देवी। क्या करना बोलो? नहीं, प्रैक्टिकल बताओ क्या करना। 21 दिन एक ही समय एक ही स्थान पर योग लगाओ, तो उस योग की ताकत से आपका समस्या किस में बदल जाएगी? तूफान किस में बदलेगा? अंधकार में भी क्या दिखेगा? रोशनी। ठीक है, वो मेरा बाबा है। समझ गए ना कौन सी शक्ति? मम्मा के महावाक्य सुने ना आपने? अब कोई डाउट है? पाप कौन काट सकता है? भावना कौन पूरी कर सकता है? सदगति कौन दे सकता है? कोई कहते फलाना ग्रह चल रहा है, ग्रह दशा कौन बदल सकता है? वृक्षपति, वो मेरा बाबा। ठीक है, अच्छा, अब सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक है। 6:10 हुआ है, 6:25 पे हम यहाँ मिलेंगे।